नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं की मैथमेटिक्स चैप्टर आपका इंटीग्रेशन चल रहा है। और इस चैप्टर में चूंकि हम लोग इंटीग्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने जनरल पार्ट्स को आपको बता दिया है, और जो सेकंड पार्ट्स है इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, अर्थात प्रतिस्थापन जो विधि है उसी प्रतिस्थापन विधि से संबंधित कुछ इस प्रकार से फार्मूले दिए जा रहे हैं। क्या? इंटीग्रेशन dx पॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ये प्रथम आपका रहा। द्वितीय क्या? इंटीग्रेशन dx पॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई है। और जो हमें थर्ड क्वेश्चन दिया जा रहा क्या? dx पॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स x पॉन मिल रहा है। तो दोस्तों आज हम इसी प्रश्नों को लेकर कह लीजिए या इन्हीं फार्मूलों को लेकर मैं डेरिवेशन करना चाहूंगा। और यहां पर देखा जाए कि 10.2 एक्सरसाइज के लिए ये जो फार्मूले हैं, ये जो तीन फार्मूले दिए जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो फार्मूले हैं, ये जो फार्मूला है इनका निगमन कैसे किया जाएगा, ये फार्मूला कैसे बना, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को लेकर बात करना चाहेंगे। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है मित्र उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा क्या? तो यहां से दिया जा रहा क्या? इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां में करना क्या? इंटीग्रेशन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके यहां से 1/a tan इनवर्स x बाई ए लाना होगा हमें। तो ध्यान से करना क्या है, यहां पर चूंकि मैंने आपको कहा कि ये जो है प्रतिस्थापन विधि से मैं यहां पर x के स्थान पर किसी दूसरी चर को मैं क्या कर रहा हूं? प्रतिस्थापित कर रहा हूं। तो यहां यदि x बराबर मैं a tan थीटा मानकर चलता हूं, क्या मानकर चलता हूं? x बराबर a tan थीटा मानकर चलता हूं, तो इसका अर्थ ये रहा कि जहां भी हमें x मिलेगा और उसके स्थान पर a tan थीटा पुट कर दिया जाएगा। बट इसके बाद क्या होगा? यहां से अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो x का अगर मैं थीटा के सापेक्ष करूं तो यहां मिलेगा क्या? dx अपॉन d थीटा और इक्वल टू यहां a कांस्टेंट है, बाहर कर लिया जाए तो d अपॉन d थीटा, यहां पर मिला आपके पास tan थीटा। tan थीटा का स्थान पर आपने tan थीटा ही रखा। चलिए यहां से देखिए dx अपॉन डी थीटा कर लीजिए इक्वल टू ये कांस्टेंट रहा एक। अगर हम यहां d बाई डी थीटा इंटू tan थीटा का यदि मैं समाकलन करना चाहूं मिलेगा आपको क्या? सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से d थीटा को पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा dx बराबर क्या? a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा मिलेगा। इसका अर्थ ये बना कि हमको जहां dx मिलेगा dx का स्थान पर a सेक स्क्वायर डी थीटा पुट कर सकता हूं या सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। यहां पर देखा जाए तो dx लिखा जाए तो dx स्थान पर लिख सकते क्या? a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और डिवाइड बाई देखिए यहां से a स्क्वायर लिखा जा रहा है, a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखा प्लस कर लीजिए, यहां से x स्क्वायर x स्थान पर देखिए मैं लिख सकता हूं a tan थीटा। तो यहां आपका क्या रहा? a tan थीटा और देख सकते हैं यहां फार्मूले में लिखा जा रहा है x स्क्वायर है, मतलब a की वैल्यू ये रहा तो इनका स्क्वायर कर दिया जाए। इसके बाद क्या करते हैं? देखिए यहां से करना क्या है? a सेक स्क्वायर थीटा जैसे लिखा जा रहा है सेम उनको उसी प्रकार लिखते हैं मित्र। और डिवाइड बाई ध्यान दीजिए, अगर यहाँ a स्क्वायर लिखा जा रहा है a स्क्वायर लिखते हैं, बट ये जो प्लस करने के बाद जो a tan थीटा का होल स्क्वायर को तोड़ दिया जाए तो a को डबल बार गुणा करने पर a स्क्वायर मिलेगा और tan को डबल बार गुणा करने पर क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हर में देखा जाए a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, तो a स्क्वायर चूंकि उभयनिष्ठ इनको बाहर कर लिया जाए तो यहाँ बचेगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन में है डिवाइड बाई a स्क्वायर को बाहर करेंगे बचेगा 1 प्लस क्या? tan स्क्वायर थीटा। तो यहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिल रहा है और इनटू आप देख सकते हैं डी थीटा यहां लिखा ही जा रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला स्टेप जो होगा यहां से देखा जा जैसे लिखा जा देखिए a से एक a कट जाएगा, यहां पर एक a बच रहा, हर में भी बच रहा है तो उनको बाहर कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो 1/a को बाहर किया गया, इंटीग्रेशन क्या बचा? अंश में यहां बचा है क्या? सेक स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई कर लीजिए। देखिए ये सर्वसंख्या से आप लोगों ने पहचानते भी होंगे कि सर्वसंख्या जो कि सर्वसंख्या कक्षा 10वीं क्लास में आप सेकंड सर्वसंख्या होता है क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हो क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्थान पर लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखा गया क्या? सेक स्क्वायर थीटा और ये जो डी थीटा यहां पर मैं डी थीटा को लिख रहा हूं प्रकार से। ये देखिए इससे कैंसिल आउट होगा, हमारे पास 1 डी थीटा बचेगा।
तो इसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं स्टेप क्या, देखिए 1 जो a है 1 को आप a को पहले से ही बाहर कर चुके हैं, यहाँ बचा 1d थीटा, तो इक्वल टू कर लीजिए 1 और 1d थीटा की बात करें तो अगर हम थीटा के सापेक्ष 1 का अगर इंटीग्रेशन करें तो थीटा मिलेगा। जैसे आप x के सापेक्ष यदि x के सापेक्ष अगर 1 का अगर आप समाकलन करते हैं तो x मिलता है, तो उसी प्रकार यहाँ क्या मिलेगा, तो इनटू थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, थीटा। तो चलिए 1/a, अब यहाँ थीटा जो है, थीटा का स्थान पर क्या मैं पुट कर सकता हूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ अगर tan थीटा की बात करें, tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इस a को पक्षांतर करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा x इक्वल टू क्या है, a tan थीटा है। मैंने कहा a को पक्षांतर करेंगे तो x/a इक्वल टू क्या मिलेगा, tan थीटा। हमें केवल थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो tan को भी पक्षांतर करना पड़ेगा, तो tan इस तरफ आएगा तो tan इनवर्स x/ क्या मिलेगा, a इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा। तो देख सकते हो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करना चाहूं तो थीटा का स्थान लिख सकते हो क्या, tan इनवर्स क्या मिलेगा, tan इनवर्स x/a। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फार्मूला है क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते हो 1/a tan इनवर्स x/a, तो वही चीज देख सकते हो यहाँ पर आपको प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका कौन सा है मित्र, प्रश्न नंबर, फिलहाल ये कोई एक्सरसाइज नहीं, मैंने कहा फार्मूला है, तो पहले फार्मूले को हम लोगों ने पूरा किया। अब इस प्रकार से हम फार्मूले नंबर सेकंड की बात करेंगे, अर्थात द्वितीय जो हमें दिया जा रहा है वो क्या है, उसको चले हम लोग हल करते हैं। तो देखिए सेकंड जो दिया जा रहा क्या है, सेकंड जो हमें दिया जा रहा फार्मूला वो है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में करके दिया जा रहा क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां भी हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हमें एक ऐसे यहाँ x को प्रतिस्थापित करनी होगी किसी दूसरी चर में, तो मैं यहाँ x के स्थान पर a sin थीटा मानकर चलता हूं। क्या मानकर चलता हूं मित्र, a sin थीटा। अब देखिए क्या, अगर यहां से मैं इनका डिफरेंशिएशन करना चाहूं, dx कर लीजिए, सिंपल सी करना चाहे a कांस्टेंट ही है, और देख सकते हो साइन का अगर करना चाहे तो क्या मिलेगा, cos थीटा इंटू डी थीटा मिलेगा। थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया गया, आप इसके पहले स्टेप को देख सकते हैं कैसे किया जाता है, क्योंकि आप अवकलन करना जानते ही हैं। तो देखिएगा यहां पर कर सकते हैं x स्थान पर a sin थीटा पुट कर सकते हो, ये रहा आपका फार्मूला dx अपॉन यहां जो रूट में a स्क्वायर लिखा जा रहा है उनको आप उसी प्रकार लिखते हैं, माइनस लिखा जा रहा, माइनस करेंगे x स्क्वायर और x का स्थान पर देखिए a sin थीटा पुट कर सकते हैं और इनका होल स्क्वायर कर दीजिएगा आप। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ इक्वल टू dx जो है, dx स्थान पर मैं a cos थीटा लिख सकता हूं, तो a cos थीटा और डिवाइड बाय रूट में ध्यान दीजिएगा यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिखते हैं। इसके बाद इस ब्रैकेट को तोड़ना चाहे तो a को अगर डबल बार मल्टीपल करेंगे तो मिलेगा क्या, a स्क्वायर, साइन को डबल बार करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू आपको d थीटा मिला। अब देख सकते हैं यहां से a cos थीटा जो अंश में लिखा जा रहा है, लिखने के बाद यहां भी a स्क्वायर है, यहां भी a स्क्वायर है, मैं a स्क्वायर को बाहर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, a मिलेगा। जब यहाँ a मिल जा रहा, रूट के अंदर क्या बच रहा है, यहाँ 1 बचा, 1 माइनस केवल साइन स्क्वायर थीटा मिला और इनटू डी थीटा। इसके बाद देख सकते हैं यहां से a को a के साथ मैंने कैंसिल कर दिया और यहाँ हमारे पास बचा क्या, यहां से मैं कर रहा हूं क्या, बचा हमारे पास क्या, अंश में बचा केवल cos थीटा और डिवाइड बाई देखिएगा यहाँ रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो रूट में करने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका के आधार पर समझ सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पर आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो देखिएगा यहां से लिखा गया क्या, cos स्क्वायर थीटा, और देखिए स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा या रूट हट जाएगा और डी थीटा बचा, डी थीटा लिखिए। तो यहां आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन cos थीटा अंश में रहा, डिवाइड बाई देखिएगा यहां जब स्क्वायर से रूट हट गया तो एक cos थीटा बचा हुआ है, cos थीटा इंटू डी थीटा लिखेंगे और देखिए cos से cos कट जा रहा है, इंटीग्रेशन 1 डी थीटा बच रहा है। अब यहां अगर इंटीग्रेशन इनका करना चाहे तो 1 का देख सकते हो थीटा के सापेक्ष किया जा रहा है तो केवल थीटा मिलेगा। अब यहां पर करेंगे क्या, थीटा के स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला है, थीटा। तो यहाँ dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, थीटा। और थीटा का स्थान पर देखिए यहां से अगर थीटा का मान ज्ञात करना चाहें, यहां से देख सकते हो अगर थीटा का मान ज्ञात करना चाहें तो ये a जो है पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा x बाई a
और यहाँ केवल साइन थीटा बचेगा। अगर मैं साइन को भी पक्षांतर करके थीटा का मान याद करना चाहूं तो साइन को पक्षांतर करेंगे तो साइन इनवर्स होगा। इसका अर्थ होगा यहां जब होगा इस तरह पक्षांतर करने पर मिलेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा। तो इसका अर्थ होगा थीटा का स्थान लिख सकते हो क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो आपका सेकंड का फार्मूला था वो कुछ इस प्रकार से आपको मिल चुका है। तो ये प्रश्न नंबर आपका सेकंड सेकंड आपको फार्मूला मिला। अब चलिए मैं थर्ड वाले को जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट करके है वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहां से या इस फार्मूले को मैं रफ कर रहा हूं। अब इसके बाद मैं थर्ड फार्मूले को देखता हूं। थर्ड फार्मूला क्या है मित्र, यहां से थर्ड फार्मूला आपको देख सकते हैं, यहां दिया जा रहा क्या, dx अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए सेक इनवर्स x बाई ए। तो ये देखिएगा थर्ड फार्मूला क्या, यहां पर मैं थर्ड फार्मूला को एक बार पुनः लिखना चाहूंगा क्या, इंटीग्रेशन मिला dx अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिला, ये है फार्मूला आपका। तो हमें करना क्या, जैसे अभी मैंने पहले व दूसरे प्रश्न में किया सेम वैसे यहां भी करना है। x के स्थान पर आपको x के स्थान पर a सेक थीटा क्या करना होगा, हमें मानना पड़ेगा, मैं लेट कर रहा हूं क्या, यहां जो हमें लेट करना पड़ रहा है वो x स्थान पर a सेक थीटा माना जा रहा है। अब देखिए अगर मैं बात करना चाहूं इनका कॉलन करना चाहूं तो dx का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx पर d थीटा होगा, d थीटा भी पक्षांतर कर दे रहे हैं तो इस तरफ आ जाएगा, a कांस्टेंट हुआ। और यदि मैं सेक का अगर मैं ज्ञात करना चाहूं अवकलन, तो सेक का जो अवकलन होता है वो सेक x इंटू सॉरी यहाँ सेक x नहीं सेक थीटा होना चाहिए और इंटू आपका tan थीटा होगा। और यहां से इंटू क्या मिला आपको d थीटा, तो देख सकते हो dx का स्थान पर आप ये पुट कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं, यहां से देखा जाए dx स्थान पर लिख सकते हैं क्या, a सेक थीटा इंटू tan थीटा और डिवाइड बाई देखिए x है और x स्थान पर क्या लिख सकते हैं a सेक थीटा और रूट में क्या मिलेगा मित्र, तो यहाँ x स्क्वायर का स्थान पर लिख सकते हो क्या a सेक थीटा, स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूं तो a का भी वर्क करेंगे तो a स्क्वायर और सेक का भी करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर लिख दीजिए और इनटू देख सकते हैं क्या डी थीटा मिला। इसके साथ जो आपका डी थीटा लगा था देखिए इसके साथ जो डी थीटा मैंने यहां नोट कर लिया। चलिए इसके बाद क्या करना चाहेंगे, देखिए यहां से ए के एस कट जाएगा और सेक थीटा से सेक थीटा कटेगा, अंश में केवल बचेगा क्या tan थीटा डिवाइड बाई रूट में देखिए ए स्क्वायर को अगर बाहर कर लीजिए आप, यहां भी ए स्क्वायर यहां भी ए स्क्वायर, रूट से स्क्वायर बाहर करेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो ए होगा क्योंकि ए स्क्वायर का वर्गमूल ए मिल जाता है। तो यहां देखिएगा ए रूट के बाहर हो गया, बचा क्या हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 मिला इनटू डी थीटा। इसके बाद यहां करना चाहेंगे tan थीटा को मैं tan थीटा ही लिख रहा हूं और इंटीग्रेशन जो 1 बाई ए है इनको 1 बाई ए को बाहर ही कर लेते हैं। अब देखिए रूट में लिखा जा रहा है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्थान चूंकि अगर हम सर्वसंख्या की बात करना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखिए यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो मिलेगा हमें क्या 1 बाई ए मिला, हमें 1 बाई ए मिला और देख सकते हैं जब यहां से हमारे पास ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो अंश में बचेगा tan थीटा और हर में बचेगा tan थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज कैंसिल आउट। तो हमारे पास देखिएगा इस फार्मूले कौन से dx अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फार्मूला मिलेगा, देखिए यहाँ 1 बाई ए मिला और इंटीग्रेशन क्या बचा 1 डी थीटा बचा। जैसा कि मैंने कहा 1 डी थीटा का जो फार्मूला होता है वो थीटा के बराबर होगा, या कह सकते हो 1 का जो अगर थीटा के सापेक्ष में समाकलन करना चाहूंगा तो थीटा ही मिलेगा। तो मिला यहां से dx अपॉन x रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन करके है इक्वल टू कर लीजिए 1 बाई ए और यहाँ थीटा मिलेगा, मैंने कहा समाकलन करने के बाद। अब यहाँ थीटा की जो वैल्यू है यहां से उठा कर रखा जाए तो देखिए यहां से a जो है वो गुणांक है किसका सेक थीटा का, इसको पक्षांतर करेंगे तो x बाई ए बचेगा हमारे पास सेक थीटा, क्या बचेगा सेक थीटा। अगर मैं सेक को भी पक्षांतर करना चाहूं तो सेक इनवर्स x बाई ए इक्वल टू क्या मिलेगा थीटा मिलेगा इस प्रकार से। तो देखिएगा यहां मैं थीटा के स्थान पर क्या पुट कर सकता हूं क्या सेक इनवर्स x बाई ए, तो यहां जो थीटा है इसके स्थान पर 1 बाई ए करेंगे, थीटा का स्थान पर लिखेंगे क्या सेक इनवर्स x बाई ए
तो ये देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड वाला फार्मूला था वो फार्मूले का जो निगमन है बड़े ही आसानी पूर्वक से मिल चुका है। तो ये आपके थर्ड फार्मूले का, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से सम आपके स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं वो 3 फार्मूले मैंने इधर से दिखाया आपको, और इन्हीं तीनों फार्मूले का निगमन कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो मित्र आज के लिए इतना ही, और ये पढ़ने के बाद या ये फार्मूला जो है आप बढ़िया ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे अगले एक्सरसाइज अर्थात 10.2 को लेकर। 10.2 को लेकर मित्र मैं जल्द ही आपके सामने लौटने वाला हूं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। मित्र यदि हमारे चैनल से आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मित्र जितना से ज्यादा शेयर करेंगे आप अधिकाधिक, उतना ही बच्चे जो हैं हमारे इंटीग्रेशन जो आपके चैप्टर है बालाजी से अध्ययन कराया जा रहा है, जो भी समस्या होगा उसका समाधान आपको यहाँ पर बड़े ही आसानी पूर्वक से दिया जा रहा है। तो मित्र इतना के लिए आज धन्यवाद।